यात्रियों को अलग अलग कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकलेगी। और ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य आम जन को समझना, उनकी समस्याओं को समझना और सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने उन समस्याओं को लेकर आना और ये बताना कि आम आदमी कितना परेशान है। तुलना महात्मा गांधी की यात्रा से भी की जा रही है कि महात्मा गांधी ने जिस दिन से दांडी यात्रा निकाली थी उसी तरह की ये यात्रा है। लेकिन आरोप ये भी था कि लग्जूरियस ये यात्रा है, इसके साथ में एसी के कंटेनर चल रहे हैं। और अब जो नई बात आई है कि 10 दिन यात्रा मध्य प्रदेश में आने में देर लेट हो रही है, क्योंकि एक दिन आराम का भी जोड़ लिया गया है। फिलहाल इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और देरी का कारण क्या है, और क्या वाकई मध्य प्रदेश में इस यात्रा का अगले चुनाव में 2023 में चुनाव होने वाले हैं, इस पर कोई व्यापक असर होने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता अभय प्रताप सिंह जी। और बहुत स्वागत है आपका अभय जी। हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में मौजूद हैं आम आदमी के प्रवक्ता संजीव वैद्य जी। संजीव जी बहुत स्वागत है। शुरुआत में योगेश जी आपसे कहना चाहूंगा कि इस यात्रा को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो खुद इस यात्रा में चल रहे हैं और सारे बड़े नेता जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के वो इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको हैं मध्य प्रदेश के, जो आप दायित्व जिनको आपके पास में है बतौर प्रवक्ता या बतौर बड़े पदाधिकारी, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए मध्य प्रदेश को यात्रा को लेकर, और देरी का कारण क्या है? देखिए पंकज जी, एक यात्रा बापू महात्मा गांधी ने निकाली थी नमक को लेकर, जब नमक अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कर लगाया था। और आज देश के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हालात हैं, कमर तोड़ महंगाई, अगर अपन नमक से लेकर आटे से लेकर डेटा तक की बात करें तो 4 गुना महंगाई है। नमक का पैकेट भी आज गरीब की थाली से छीन लिया गया है। 25 से 28 रुपए किलो नमक का रेट है। आपके माध्यम से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना आवश्यक है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई, जिससे चर्चा करने में हमेशा से मोदी सरकार लोकसभा में और राज्यसभा में भागती हुई नजर आई है। एक जमाने में यही नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री के ऊपर ताना मारा करते थे कि महंगाई का माँ भी नहीं बोलते हैं मनमोहन सिंह जी। आज मोदी जी महंगाई के माँ के ऊपर चर्चा ही नहीं करना चाहते। ये तो बात हो गई महंगाई की। दूसरा, सामाजिक समरसता इस यात्रा का बहुत बड़ा उद्देश्य है। जिस प्रकार आज पूरे देश में सामाजिक समरसता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अखंड भारत को खंड खंड करने की जो कोशिशें की जा रही है, वो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस यात्रा को निकालने का। सभी समुदाय के लोग इस यात्रा में, राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू करी है उसमें स्वेच्छा से लोग जुड़ रहे हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये यात्रा अभी तक अपना प्रथम चरण पूर्ण कर चुकी है, जो केरल से शुरू हुई थी, कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और केरल के अंतिम पड़ाव पर है। तो निश्चित रूप से इससे एक भारतीय जनमानस स्वेच्छा से जुड़ रहा है। जो आम जनता कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त है और जो 5 किलो और 80 करोड़ गरीबों को अनाज बांटने की मुहिम जो मोदी जी ने चलाई थी, वो मध्य प्रदेश में भी शिथिल पड़ चुकी है। आज राशन वितरण दुकानों पर अनाज की जगह चावल दिया जा रहा है, अनाज छीन लिया गया है गरीबों की थाली से। तो ये सारे वो मुद्दे हैं। युवाओं की बेरोजगारी चरम पर है। आज हमारा युवा, जिसने मोदी जी को बड़ी आशा से चुना था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे मोदी जी, बावजूद इसके क्या हुआ, 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी की दर आज एशिया में भारत में है। गरीबी में हम आज 110 या 112वें नंबर पर आ चुके हैं, जहां 67 और 65 नंबर पर हम हुआ करते थे। रुपया डॉलर के बराबर करने की बात करने वाले मोदी जी, आज हमारा रुपया इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है कि 80 रुपए का 1 डॉलर हो गया है। तो ये सारे वो मुद्दे हैं। जीएसटी हर चीज पर लगा दिया गया है। तो ये सारे वो मुद्दे जिनसे जनता को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस के युवा नेतृत्व द्वारा की जा रही है और जनता आशा अनुरूप उनसे जुड़ रही है। रही बात मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो मध्य प्रदेश में ये यात्रा खंडवा बुरहानपुर के रास्ते से प्रवेश करेगी और वहां पर हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से लेकर युवा कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के तमाम वो बड़े नेता और कार्यकर्ता उससे जुड़ेंगे। और जिन लोगों को यात्रा में शामिल होने का
वो आवेदन जिन्होंने दिया है वो उस आवेदन के माध्यम से यात्रा में जुड़ेंगी। तो ये इस प्रकार एक कारवां, वो तो अकेले चले थे, कहते ना, मैं तो अकेला चला था, रास्ते बनते गए, कारवां बनता गया। हाँ, कारवां बढ़ता जा रहा है योगेश जी। लेकिन दो सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये कि ये मध्य प्रदेश में 10 दिन, 8 से 10 दिन लेट आएगी, देर से आएगी, इसका कारण क्या है? नहीं, कारण देखिए, अब मानसून भी अभी तक विदा नहीं हुआ है देश से। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, कल तक कितनी तेज बारिश हुई है, पूरे 51 जिलों में बारिश हुई है। तो मानसून एक बहुत बड़ा कारण है देरी का। दूसरा कारण है जो आपकी केरल और ये साउथ इंडिया में भी बारिश बहुत जोरों पे। तो मुख्य कारण तो वजह जो है देरी की, वो बरसात की है। बरसात के कारण थोड़ा व्यवधान आ रहा है, मगर हौसले बुलंद है। राहुल गांधी ने भीगते हुए बारिश में भी पदयात्रा अपनी निरंतर जारी रखी है केरल में। जी चलिए, अभय प्रताप जी मौजूद हैं। अभय जी, योगेश जी के अनुसार बारिश जो है वो कारण है देर से मध्य प्रदेश में आने का। और जो अराजकता की बात आप कर रहे हैं योगेश जी की, प्रदेश में अराजकता का माहौल है और इस अराजकता को खत्म करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए यात्रा की जा रही है। आपको लगता है कि ये कारगर होगी? देखिए, आज से 30 साल पहले वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक के लिए। और उन्होंने 26 जनवरी 1952 में 92 में लाल चौक पर झंडा भी फहराया था। और आज वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने धारा 370 वहां से हटाई, 35 से हटाई 2019 में, और उन्होंने उस एकता यात्रा का परिणाम दिया। इनकी यात्रा केवल भारत तोड़ो यात्रा है। इनकी कांग्रेस ही टूट रही है जगह जगह से। आपने देखा गोवा में टूट गई, आज अरुणा चौधरी फ्रई के मध्य प्रदेश के नेता ने छोड़ दी। और लगातार केरल का एक वीडियो आपने देखा होगा कि दुकानदारों से वो कह रहा है कि मैं 500 रुपए देने को तैयार हूं, ये 2000 रुपए मांग रहे हैं। इनके पदाधिकारी की दुकान तोड़ दी, मारपीट कर दी। इस तरह से ये व्यवहार है इनके कार्यकर्ताओं का, वसूली की जा रही है जो है भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर। कांग्रेस टूट रही है लगातार और दोहन किया जा रहा है लोगों का, प्रदेशों में उनसे जबरदस्ती चंदा मांगा जा रहा है। ये तो भारत जोड़ो यात्रा का सत्य निकल कर आ रहा है। और 10 दिन जो यात्रा लेट होगी, योगेश जी तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बताए दे रहा हूं जो मुझे जानकारी इसी माध्यम से लगी है, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के। अब एक सप्ताह में एक दिन का इनका अवकाश रहने वाला है। सप्ताह में एक दिन यात्रा अब विश्राम पर रहेगी और इसलिए वो यात्रा के 10 दिन बढ़ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में ये जो देश पर आरोप लगा रहे हैं, आज देश की परिस्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या परिस्थितियां बनी और पूरे विश्व ने क्या कोरोना का दंश झेला, उसके बाद भारत को की अर्थव्यवस्था को बचाए रखना, भारत जैसे देश को इस एक संकट से उबार ले जाना, ये नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व ही कर सकता था। ये ईश्वर की देन है कि इस समय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हिंदुस्तान पर है। और इनकी भारत जोड़ो यात्रा केवल राहुल गांधी जी को अगर इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो वैसे ही बना दे। ये भारत जोड़ो यात्रा पर उनको निकालकर केवल कार्यकर्ताओं को मैं अगर ये संदेश अपने कार्यकर्ताओं में देना चाहते हैं कि उनको राहुल गांधी को सर्वसम्मति से सबका नेता बनाना चाहते हैं, तो भाजपा को इसमें कोई लेना देना नहीं है। जी जी, संजीव जी, कांग्रेस का कहना है कि भारत टूट रहा है, भारत को जोड़ने की यात्रा की जा रही है। अभय जी का कहना है कि कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस को खुद को बचाना है। आप पार्टी के प्रवक्ता के बतौर आपको क्या लगता है, क्या आपकी क्या सोच है? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि आपको याद होगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार की पॉलिटिकल ड्रामेबाजी करती थी। आज भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस ड्रामेबाजी कर रही है। देखिए, पदयात्रा के जरिए देश की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, मुझे तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें नजर नहीं आता है। लेकिन मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जी देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला प्रयास तो उनको अपनी पार्टी को जोड़ने का करना चाहिए। जिस तरीके से उनके विधायक, उनके नेता टूट टूट करके जा रहे हैं, कांग्रेस खंड खंड में रूपांतरित होती जा रही है, तो सबसे पहले अपनी पार्टी को जोड़ें, फिर देश को जोड़ने की बात करें। गोवा का घटनाक्रम आपके सामने है, मध्य प्रदेश में ये घटनाक्रम पहले ही हो चुका है। तो वास्तव में अब कांग्रेस को अपने संगठन की तरफ ध्यान देना चाहिए। संगठन मजबूत होगा तो देश को जोड़ने की बात कर सकते हैं। खुद ही अभी अधर में लटके हुए जर्जर दरख्त है, पता नहीं कब ढह जाएगा। पहले खुद को संभाले फिर देश को। संजीव जी, ऐसा लग रहा है कि
भाजपा और आपका गठबंधन हो रहा है। आप बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो जो है अभय जी कह रहे हैं। जी, एक मिनट सर। जी सर, जी हाँ बोले आप सर। जो कह रहे हैं अभय जी, जी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही इधर। आवाज आ रही है? जी आ रही है आपका? जी, अभय जी ने जो कहा है वही बात आपने कही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों की विचारधारा बहुत समान होती जा रही है। नहीं, बिल्कुल विचारधारा में बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं है सर। वो पार्टी अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हमारा पंकज जी एक्चुअली मानना यह है जी, जनता के समक्ष समस्याएं अपार हैं। वास्तव में देश अराजकता के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके लिए पैदल यात्रा से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। उसके बजाय हम ज्यादा बेहतर होगा कि कोई ऐसी योजना प्रस्तुत करें जिससे देश की समस्याओं का समाधान निकल सके। व्यवहारिक कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। इस प्रकार के अव्यवहारिक पदयात्राओं से मुझे लगता नहीं कि कुछ होने वाला है। योगेश जी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि पदयात्रा से आखिर समरसता कैसे आएगी, पदयात्रा से समस्याएं दूर कैसे होंगी? आप स्पष्ट तौर पर बता पाएंगे कैसे, क्या क्या रणनीति है, क्या ब्लूप्रिंट है इस पूरी यात्रा का? जी पंकज जी, मैं आपकी प्रश्न का जवाब दूंगा। थोड़ा 2-3 प्रश्नों का जवाब मेरे साथी प्रवक्ताओं को दे दूं। पद यात्रा से समस्याओं का समाधान संजीव जी को नजर नहीं आता। शायद शराब सस्ती कर और शराब माफियाओं के साथ रिश्वतखोरी करने से समस्याओं का समाधान हो सकता है। दिल्ली में वही हो रहा है। इनकी आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ है, पंजाब में खिलाफ है, बाकी पूरे देश में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां कांग्रेस का बोलबाला है, वहां ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती है। प्रत्यक्ष रूप से आरोप ही नहीं, अपनी बात को सत्यापित भी करूंगा। दूसरी बात, मेरे मित्र अभय प्रताप सिंह जी ने अच्छा याद दिलाया कि अडवाणी जी ने जो यात्रा शुरू करी थी, आज अडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया है। मोदी जी ने कभी उनका रथ खींचा था सारथी बनकर, और किस प्रकार उनकी अपमानजनक स्थिति है वो हमसे, आप देशवासियों से नहीं छुपी है। रही बात कांग्रेस को तोड़ने की, तो देखिए तोड़ फोड़ करने वाले लोग और आगजनी करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं, मगर हम जोड़ने निकले हैं भारत को, और राहुल गांधी बखूबी ये काम अंजाम दे रहे हैं। भारत जुड़ रहा है उनसे, और उससे बौखलाहट भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस यात्रा में तरह तरह के व्यवधान डालेंगे। जो केरल की घटना दुकानदारों की उल्लेख किया है अभय प्रताप सिंह जी ने, तो ये पश्चिम बंगाल में वही कर रहे हैं एग्जैक्टली। जैसा मोदी जी कहा करते थे कपड़ों से पहचान में आ जाते हैं उग्रवादी उपद्रवी, तो वो कपड़ों से यहाँ केरल में भी पहचान में आ रही। तो ये अपना काम करते रहे। कांग्रेस अपने एक सूत्री कार्यक्रम में लगी है। हम भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, हम भारत की समस्याओं का समाधान करने के लिए निकले हैं, हम भारत की जनता के जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उसको ध्यान आकर्षण के लिए मोदी सरकार और प्रदेश सरकारों के लिए निकले हैं। और निश्चित रूप से राहुल गांधी ठीक उसी प्रकार सफल होंगे। मध्य प्रदेश में भी ध्यान आकर्षण चाहूंगा आपका, जिस प्रकार 2018 में सत्याग्रह जब आंदोलन शुरू हुआ था किसानों के आंदोलन के लिए, और 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट का ये बहुत बड़ा कारण है इस यात्रा को लेकर। इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा निहित है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, मगर साथ में जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। युवाओं की बेरोजगारी है, किसानों की लाचारी है, महिला अत्याचार है, कुपोषण है, पोषण आहार घोटाला है, तमाम वो घोटाले हैं जो मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान उजागर किए जाएंगे मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष। क्योंकि सदन में, विधानसभा में 5 दिन का सत्र बुलाया और 2 दिन में खत्म कर दिया। सवालों से, प्रश्नकाल से सदैव शिवराज सरकार बचती नजर आई है। तो ये इनकी कथनी और करनी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। नर्सिंग माफियाओं को किस प्रकार बोलबाला पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, अराजकता का माहौल है। जी जी जी, योगेश जी, जब यात्रा पहुंचेगी आम आदमी के पास में, मैं बहुत सरलता से पूछना चाह रहा हूं, और इसलिए भी कि शायद आप और बेहतर समझा पाए तो आम लोगों तक और बात पहुंच पाएगी। यात्रा किस तरह से समस्याओं को दूर करेगी? ठीक है, यात्रा में आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन समस्याएं दूर कैसे होंगी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, यात्राओं के माध्यम से समस्याओं को उजागर किया जाएगा और जनता उससे जुड़ रही है अपनी समस्याओं को लेकर।
आपने अभी ड्यूरिंग दी केरल में और कन्याकुमारी से जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी होगी तो वह कई ऑटो वाले, रिक्शा चालक, मजदूर वर्ग राहुल गांधी से जुड़ते हुए नजर भी आए और अपनी समस्याओं को बताते हुए भी नजर आए स्पष्ट रूप से। सब्जी विक्रेता हो, ऑटो चालक हो, वाहन चालक हो, इस प्रकार के तमाम यूथ और छात्र, स्टूडेंट विंग उनके साथ जुड़ी है, अपनी समस्याओं को साझा किया है। तो यही तो कांग्रेस का उद्देश्य है कि मोदी सरकार जिन समस्याओं के प्रति आंख बंद करके पड़ी हुई है और अपनी पीठ थपथपा रही है। करोड़ों रुपए का कर्जा, अरबों रुपए का कर्जा हमारे देश पर, और आप घूम रहे हो यहाँ से वहां। पहला कार्यकाल आपने 5 साल फीते काटने में निकाल दिया। मनमोहन सिंह जी के जो कार्य थे उनके फीते काटते रहे और विदेश भ्रमण कर लिए 85 देशों के। और दूसरे कार्यकाल में आप सिर्फ यात्राएं कर रहे हैं और मुंह जवानी खर्च कर रहे हैं। जनता को ना राहत है, ना युवा को रोजगार है, ना किसानों की आय दुगनी हुई, ना उनका समर्थन मूल्य डबल हुआ, और तमाम तरह के घोटाले। 3 दिन पहले कोई सड़क बनती है, टूट जाती है। योगेश जी, आपने अच्छी बात कही कि आप उनकी समस्या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं मोदी जी। एक मिनट, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है इस देश की। मोदी जी बार बार भ्रष्टाचार का जिक्र उठाते हैं, मगर मध्य प्रदेश की पूरी सरकार, बेहद अफसोसजनक ढंग से कहना चाहूंगा, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में सराबोर है, लिप्त है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। आज हमारे प्रदेश में शराब माफिया, भू माफियाओं का बोलबाला है। कुपोषण घोटाला, पोषण आहार घोटाला, आंगनबाड़ियों के मानदेय रोक लिए गए, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं, ये जनता से जुड़े हुए। चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि आप लोगों से मिल रहे हैं। अभय जी, योगेश जी का कहना है कि लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं पर बात कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी को अपनी समस्याएं बता रहे हैं, इस तरह से उनकी समस्याएं सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि समस्याएं जब सामने आएंगी तो सरकार तक पहुंचेगी अभय जी, और कहीं न कहीं इन समस्याओं का निराकरण होगा, कांग्रेस का जो प्रयास है वो रंग लेकर आएगा, समस्याएं दूर ना हो लेकिन आम आदमी जुड़ जाएगा, समरसता पैदा होगी? ऐसा लगता है आपको कि ये जो योगेश जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है? देखिए, आदरणीय योगेश जी ने जितने विषय रखे वो सब राजनीतिक से प्रेरित रखे। विधानसभा का सत्र जो है इन्होंने फेस नहीं किया, हंगामा इन्होंने मचाया, शोर शराबा इन्होंने किया, विधानसभा का सत्र चल ही नहीं पाया। ईमानदारी से अगर चलने देते तो सरकार ईमानदारी से सारे जवाब देने को तैयार थी। मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग कह रहे थे कि हम इस हर बात का जवाब देंगे, आप हाउस के फ्लोर पर आइए। अब यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, तो वो मैंने आपको केरल की घटना बता दी है कि 2500 देने को तैयार था, 2000 मांग रहा है, ये निकल के आने वाला है। पूरा पूरी कांग्रेस जो है टूट के कगार पर है। तो इनकी यात्रा है ये जाने, लेकिन भारत में जो सबसे बेहतर हो सकता है वो करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी स्थितियों को देखते हुए। और जो हमारे आपके प्रवक्ता महोदय ने कहा कि यात्राओं से कुछ नहीं होता, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक यात्रा थी जिसने 92 के बाद जब सत्ता में आई तो 370 को हटा दिया, जिस यात्रा के लिए, जिस लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए यात्रा की गई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी एक है। इसलिए जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस की, मैं तो समझता हूं केवल राहुल गांधी को नेता बनाने की यात्रा है। योगेश जी, क्योंकि समय कम है, अंतिम सवाल योगेश जी, अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि कब तक पहुंच रही है मध्य प्रदेश में आपकी यात्रा? देखिए पंकज जी, ये लगभग दशहरे के आसपास मध्य प्रदेश में पहुंचने की इसकी संभावना है इस यात्रा की। और पूरी तैयारियां मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से माननीय कमलनाथ जी ने पूरी तैयारी कर रखी है। उनके दिशा निर्देश के अनुरूप माननीय दिग्विजय सिंह जी भी समन्वय बनाए हुए, पीसी शर्मा जी हमारे समन्वय के, और जीतू पटवार जी प्रभारी हैं। इन सबके नेतृत्व में बाकायदा पूरी तैयारी की जा रही है और जनता बड़ी उत्साहित है। देखिए, राहुल गांधी को नेता बनाने की बात हम नहीं कर रहे, राहुल गांधी ऑलरेडी नेता है, वो पिछले 10-15 सालों से सांसद हैं। रही बात कांग्रेस अध्यक्ष बनने की, क्योंकि बार बार ये जिक्र उठाते हैं, तो वो 3 बार उस पद को ठुकरा चुके हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष बनना उनका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी सरकार इस यात्रा के माध्यम से नहीं चाहती तो निश्चित रूप से जनता के समर्थन से जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन समस्याओं से निजात अवश्य हम जनता को दिलवाने वाले हैं। ये भी एक उद्देश्य है इस यात्रा का। पंकज जी, मैं आपको क्लियर कर दूं।
चलिए, निश्चित रूप से हाँ, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब कब राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और किसी से उनसे सामंजस्य होगा। लेकिन इतना जरूर है कि यात्रा धीमी की जो गति है उस पर आरोप लग रहा है, और मध्य प्रदेश में जब आएगी तो लोगों से किस दिन से मुलाकात होगी, लोग क्या रिएक्ट करेंगे, ये निश्चित रूप से समय बताएगा। लेकिन आप हमसे जुड़े बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।